हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ईवीएस प्रोजेक्ट के बारे में जो कि आपको कंपलसरी सबमिट करना होता है। वैसे तो ईवीएस में ग्रेड मिलता है हमें, पर टोटल 50 मार्क्स पर ये ग्रेड दिया जाता है, जिसमें आपका रिटन वर्क और वाइवा यानी कि ओरल शामिल होता है। जो भी आप लिखते हैं उसी के ऊपर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करते हैं। ईवीएस में आपको जो लिखना है वो क्या लिखना है, चलिए देख लेते हैं। हमें ईवीएस में दो चीज़ें लिखनी होती हैं। एक तो होता है प्रोजेक्ट जो कि कंपलसरी लिखना है, और दूसरा होता है सेमिनार या फिर असाइनमेंट या फिर जर्नल। अब ये सेमिनार, असाइनमेंट और जर्नल क्या है, चलिए देखते हैं। सेमिनार वो होता है जो हम अटेंड करते हैं कहीं और जाके, या फिर अगर हमने कोई फील्ड वर्क किया है उससे रिलेटेड जो भी काम हमने वहाँ किया है, जो भी हमने समझा है, देखा है, वो जब हम लिखते हैं वो सेमिनार होता है। या फिर हम कहीं जाते हैं और इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ देखते हैं, कुछ समझते हैं, तो वो सेमिनार में आता है। तो ये तो हो गई सेमिनार की बात। अब हम देखते हैं असाइनमेंट क्या है। असाइनमेंट को हम जर्नल के नाम से भी जानते हैं। जर्नल और असाइनमेंट एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो असाइनमेंट क्या होता है, ये आपके टीचर पे डिपेंड करता है कि क्या वो सेमिनार अटेंड करेंगे, क्या वो स्टूडेंट को सेमिनार पे ले जाएंगे, या फिर वो असाइनमेंट करवा लेंगे। तो अब असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट होता है 5 टॉपिक के बारे में लिखना। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी 5 टॉपिक आपकी टीचर आपको देंगे, और वो 5 टॉपिक आपको एक एक पेज पर लिखकर कंप्लीट करना है। तो 5 टॉपिक के आपके टोटल 5 पेजेस हो गए, और इस तरह से आपका असाइनमेंट रेडी हो गया। तो प्रोजेक्ट प्लस असाइनमेंट का कॉम्बो सही रहता है, और ज़्यादातर टीचर्स यही सेलेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट का कॉम्बो, क्योंकि सेमिनार अभी इस टाइम पर हम बाहर जाके अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो हमारा कॉम्बो कैसा बन गया, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट। अब प्रोजेक्ट क्या है? आपकी बुक में जो भी आप ईवीएस की बुक खरीदेंगे उसमें आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, और वहाँ से आप कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी एक टॉपिक आपकी टीचर आपको दे देगी। तो आपको प्रोजेक्ट लिखना है, वो एक काम हो गया। दूसरा काम हो गया आपको सेमिनार या असाइनमेंट से कोई एक चीज़ चूज़ करके लिखनी है, जो कि टोटली डिपेंड होती है आपकी टीचर के ऊपर कि वो आपको कौन सा 2 कॉम्बो देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट हम लिख रहे हैं वो कैसे लिखना है, हाउ टू राइट अ प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट लिखते हैं जब, तो एक हेडिंग डालनी होती है, इंट्रोडक्शन। प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देना है, आप क्या लिख रहे हैं वो बताना है, टाइटल को एक्सप्लेन करना है। फिर दूसरा है एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपका एम क्या है, क्या करने जा रहे हैं आप इस टॉपिक को लेकर, और आपको उसका एक कारण बताना है कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया। फिर आता है मेथोडोलॉजी, जो कि इंफॉर्मेशन है, डेटा है, जो आपने किसी भी न्यूज़पेपर से लिया है, मैगज़ीन से लिया है, वेबसाइट से लिया है, जहाँ से भी आपने वो सारी इंफॉर्मेशन ली है उसके बारे में आपको लिखना है और उसका डिटेल देना है। फिर आपको दूसरा है रिपोर्ट, कि आपने क्या उससे सीखा और आप क्या कन्वे करना चाहते हैं, इस तरीके से आप डिटेल रिपोर्ट देंगे। एट लास्ट आपको कंक्लूज़न लिखना है कि आपने इस प्रोजेक्ट से क्या सीखा, और आपकी क्या ओपिनियन है, और आप क्या सॉल्यूशन देना चाह रहे हैं, आप क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट आता है पर्सनल ओपिनियन एंड व्यू। आप अपनी पर्सनल ओपिनियन दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगर आप सोच सकते हैं कि इस जो भी प्रॉब्लम है आपके प्रोजेक्ट में, कोई भी आप विषय लेंगे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको लिखना होता है कि आपने ये प्रोजेक्ट कहाँ से लिया है,
जैसे कि ऑथर का नाम लिख सकते हैं, पब्लिशर का नाम लिख सकते हैं, मैगज़ीन वगैरह का आप उसमें नाम लिख सकते हैं। नाउ आपका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया इस तरीके से। तो ईवीएस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ईवीएस प्रोजेक्ट को इग्नोर किया, नहीं लिखा, तो आपके ईवीएस के जो ग्रेड है 50 मार्क्स के ऊपर जो आपको ग्रेड मिल रहा है वो नहीं मिलेगा और आपका बोर्ड का रिज़ल्ट अफेक्ट करेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आपको पास होना है तो आपको ईवीएस प्रोजेक्ट सबमिट करना है, उसका वाइवा देना है और वाइवा के समय फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में आपके एक तो टीचर रहते हैं जो कि आपने जिनसे सीखा है, जो कि इंटरनल एग्ज़ामिनर कहलाएंगे, और एक बाहर से दूसरी जगह दूसरे स्कूल कॉलेज से एक टीचर आते हैं जो कि एज एन एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर होते हैं। तो ये दोनों टीचर, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों मार्क्स मिलकर कंबाइन होकर आपको आउट ऑफ 50 मार्क्स मिलते हैं। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरे सेशन में, पूरे एक साल में 1 घंटा भी देंगे, टोटल 1 घंटा अगर आप अपने ईवीएस प्रोजेक्ट को लिखने में देंगे, तो भी आपका ईवीएस प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। तो स्टे ट्यून विद मी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ईवीएस।